नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास। स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पॉलिटी पाठशाला पर। आज के हमारे इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान क्या है। ये जो टॉपिक है ये पॉलिटी के नज़रिए से अगर देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। राजनीति के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला टॉपिक है। और पॉलिटिक्स को समझने के लिए, खास तौर पे पॉलिटी को समझने के लिए, पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने के लिए ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि संविधान है क्या। हम संविधान शब्द जो है वो बार बार सुनते हैं। जब भी हम पॉलिटिक्स पढ़ते हैं तो हम ये वर्ड सुनते हैं। तो हमें बेसिकली आज के इस लेक्चर में इसी चीज़ को एक तरीके से डिकोड करना है कि एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, उसका मतलब क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, और संविधान शब्द का जो वास्तविक अर्थ है, उसकी जो परिभाषा है, या फिर संविधान शब्द जो है वो कहाँ से आया, कैसे आया, यही हमें समझने की कोशिश करनी है। सो फ्रेंड्स, हमारा जो पहला टॉपिक है वो है कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान क्या है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन के ओरिजिन के बारे में, यानी कि ये अस्तित्व में कैसे आया या फिर इसका एग्जिस्टेंस कैसे शुरू होता है, जो वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन है। तो बाकी बहुत सारे दूसरे वर्ड्स जो हमारे दूसरे अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं जिनका ओरिजिन इंग्लिश या हिंदी में नहीं हुआ है। उनका ओरिजिन किसी दूसरी लैंग्वेज में हुआ है और वो ट्रैवल करते हुए हमारी भाषा में हम तक पहुंचे। ठीक उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन जो वर्ड है वो भी एक्चुअल में लैटिन वर्ड कॉन्स्टिट्यूशियो का इंग्लिश ट्रांसलेशन है। अभी जो लैटिन वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशियो, इसका जो मीनिंग निकलता है, अगर हम उसके मीनिंग की बात करें, उसके अर्थ की बात करें, तो उसका मतलब है एस्टैब्लिश करना या फिर एस्टैब्लिशमेंट, स्थापना। अब स्थापना किस चीज की? किसी सिस्टम की, यानी कि किसी व्यवस्था की, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन की। लेकिन ये जो लैटिन वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशियो, ये डायरेक्ट इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं होता है, ये डायरेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं आता है। 14th सेंचुरी के आसपास ये जो वर्ड है लैटिन वर्ड, ये फ्रेंच लैंग्वेज से होते हुए इंग्लिश में आया। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशियो को फ्रेंच में बोला गया कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम की बात है ये, जब वहां पे पहला संविधान बनाया गया। तो वहां पे जब इस शब्द का इस्तेमाल किया गया तो उस शब्द का मतलब, यानी कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का मतलब वहां पर कानून से था, रूल से था, रेगुलेशन से था। और इसी शब्द को आगे चलकर ओल्ड इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया तो वो बना कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम इसके मीनिंग की बात करें, तो जब ये वर्ड नया नया इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ, या फिर जब ये वर्ड लैटिन से फ्रेंच में आया, तो वहां पर इस शब्द का मतलब, कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड का मतलब सिर्फ और सिर्फ लॉ से था। किसी तरीके का ऑर्डर, कोई आदेश या फिर कोई कानून, उसको कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। लेकिन आज के मॉडर्न टाइम पीरियड में कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब सिर्फ कानून से नहीं है, सिर्फ लॉ से नहीं है, बल्कि अ सिस्टम ऑफ लॉ से है, यानी कि कानून की पूरी व्यवस्था से है, पूरी प्रणाली से है। अब आगे देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के मीनिंग या डेफिनेशन को। तो एज पर ए के वर्मा जो एक पॉलिटिकल थिंकर हैं, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर हैं, वो अपने शब्दों में, अपने वर्ड्स में, वो कॉन्स्टिट्यूशन के मीनिंग को या डेफिनेशन को कुछ इस तरीके से बताते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज a supreme or best legislation where legislation means law। यानी कि जो संविधान है, जो संविधान शब्द है या फिर जो संविधान है, वो सुप्रीम यानी कि सर्वश्रेष्ठ, बेस्ट, सर्वश्रेष्ठ या बेस्ट आप कह लीजिए, हिंदी में सर्वश्रेष्ठ या फिर सर्वोपरि भी आप कह सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान जो है, वो सर्वोपरि और सबसे अच्छा विधान है। लेजिस्लेशन का मतलब यहाँ पे विधान से है, और विधान का मतलब कानून से है। यानी कि ए के वर्मा का भी यही बेसिकली, वो ये बताना चाह रहे हैं कि जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो देश का सुप्रीम लॉ है, सबसे बड़ा कानून है। और वो कानून है जिस कानून के आधार पर बाकी सारे कानून बनाए जाते हैं। इस तरीके से ए के वर्मा अपने शब्दों में कॉन्स्टिट्यूशन के मीनिंग को बताते हैं। बट अगर हम एक कॉमन डेफिनेशन की बात करें, आसान शब्द में अगर आप संविधान के मतलब को समझना चाहें, तो आप कह सकते हैं दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बाय विच अ स्टेट
और गवर्नमेंट फॉर्म्ड एंड गवर्नड, यानी कि संविधान जो है वो कुछ मूलभूत सिद्धांतों का या फिर कुछ मौलिक सिद्धांतों का एक दस्तावेज है जिसके सहारे सरकार या राज्य बनाए जाते हैं और चलाए जाते हैं। और सबसे बेस्ट जो डेफिनेशन है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो आप अपने तरीके से अगर दें तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। यानी कि आप संविधान से रिलेटेड जो भी, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो भी दो चार डेफिनेशन हैं आप उसको पढ़िए, समझिए, और फिर अपना एक एक छोटा सा डेफिनेशन लिखने की या फिर बताने की कोशिश कीजिए। अगर मैं आपको नॉर्मली बताऊं अपने शब्दों में, तो संविधान एक लिखित या अलिखित दस्तावेज है। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन और अनरिटन डॉक्यूमेंट जिसमें गवर्नमेंट को और देश को चलाने के नियम कानून लिखे होते हैं। ठीक है। और जितने भी आज के टाइम पे आज़ाद देश हैं, यानी कि जाहिर सी बात है आज के टाइम पे 99.9% जो कंट्रीज हैं सारी फ्री हैं, सब आज़ाद हैं। तो सभी देशों के पास अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि व्हाट वी सी समटाइम्स, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन को कई बार समाज का या देश का दर्पण यानी कि आईना कहा जाता है। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को भी, भारत के संविधान को भारत का आईन कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ मिरर ऑफ अ नेशन। अब सवाल आता है कि ऐसा क्यों है। किसी भी देश के संविधान को या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर जो भी कोई एक कंट्री है उसके कॉन्स्टिट्यूशन को वहाँ का मिरर या फिर दर्पण इसलिए माना जाता है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सारी चीजें जो भी उसके अंदर रिटर्न है, जो भी रूल्स रेगुलेशंस या फिर जो भी प्रिंसिपल्स जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन बात कर रहा है, वो कहीं ना कहीं उस समाज से, उस सोसाइटी से, उस कंट्री से ही लिए जाते हैं। और अगर बहुत ही आसान शब्दों में आप समझना चाहें तो किसी भी देश का संविधान, चाहे वो लिखा हुआ हो या फिर अलिखित हो, यानी कि रिटर्न हो या अनरिटर्न हो, किसी भी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो वहाँ के लोगों द्वारा ही बनाया जाता है, जो उस देश के, उस जगह के रहने वाले लोग हैं। और जब वो उसको बनाने बैठते हैं, जब वो उसको लिखने बैठ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी जैसी थिंकिंग है, जैसा उनका माइंडसेट है, जैसी उनकी सोच है, वो उन्हीं सारी चीजों के आधार पर कानून बनाएंगे, प्रिंसिपल्स बनाएंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक नेशन का मिरर होता है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को देख के पता चलता है कि वो देश कैसा है, उस देश में किस तरह का कानून होगा, उस देश के लोग किस तरह के होंगे, यानी किस तरह के सिद्धांतों वाले होंगे। किस तरह का मतलब ये नहीं कि अच्छे होंगे या बुरे होंगे, उनके प्रिंसिपल्स क्या होंगे, और वो कंट्री किस आइडिया पर बिलीव करता होगा, उसके बिलीफ्स क्या होंगे। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को मिरर ऑफ अ नेशन कहा जाता है। जैसे अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है, उसके अंदर समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, न्याय, ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज किए गए हैं जो कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि भैया जो हमारा देश है, जो हमारी कंट्री है, भारत, इंडिया, वो इन सारी चीजों पर बिलीव भी करता है और इन सारी चीजों को सोसाइटी के अंदर इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रेशर भी डालता है और कोशिश करता है कि ये सारी चीजें समाज में रहें, सोसाइटी के लोगों को ये सारे वैल्यूज मिलें, वो अपने अधिकारों का यूज कर सकें, वो स्वतंत्र हों, वो फ्रीडम हो उनके पास इक्वालिटी यानी कि समानता हो। और क्योंकि भारत में बहुत सारे रिलीजन भी हैं, धर्म भी हैं, तो पंथ निरपेक्षता वर्ड या धर्म निरपेक्षता वर्ड, जिसे सेकुलरिज्म कहा जाता है, उसे भी यूज किया गया है। इसी तरीके से हर कंट्री या हर नेशन के कॉन्स्टिट्यूशन में हमें जो वर्ड्स, जो रूल्स, जो प्रिंसिपल्स देखने को मिलते हैं, वो कहीं ना कहीं उस समाज के बारे में हमें एक ओवरव्यू देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ मिरर ऑफ अ नेशन और अ सोसाइटी। आगे, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत सारे अलग अलग टाइप्स का होता है, बट मेजरली उसके दो टाइप्स होते हैं। हम यहाँ पे दो टाइप्स की बात करेंगे, आगे किसी दिन हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के सारे टाइप्स के बारे में, जहाँ पे हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ही बात करेंगे। बट अभी इस चैप्टर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के दो प्रकारों की बात की गई है, टू टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई है क्या। आज के करंट टाइम पीरियड में आप देखेंगे संविधान आपको वहीं दिखेगा जो देश, जो कंट्री आज़ाद है, जो कंट्री फ्री है। और मॉडर्न टाइम पीरियड में यानी अभी करंट में आप देखें तो लगभग सारे ही देश जो हैं वो आज़ाद हैं।
ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन आपको उन देशों में ही दिखेगा जहाँ पे लोकतंत्र है। तो हालांकि आज के टाइम पे सभी देशों में ही लोकतंत्र है, और जहाँ पे लोकतंत्र नहीं भी है, इक्के दुक्के देश ऐसे हैं जहाँ पे लोकतंत्र नहीं भी है, बट फिर भी वो दुनिया के सामने यही शो करते हैं कि वहाँ पे डेमोक्रेसी है, वहाँ पे लोकतंत्र है। तो सभी लोकतांत्रिक देशों का अपना संविधान होता है। अब क्योंकि संविधान अलग अलग देशों में है, अलग अलग तरीके से बनाया गया है, अलग अलग सोच वाला संविधान है, तो उसके टाइप्स भी अलग अलग होते हैं। लगभग चार पाँच पाँच या छह तरीके के कॉन्स्टिट्यूशन हमारे सामने हैं अभी करंट में, बट हमें यहाँ पे दो की बात करनी है, क्योंकि मेजरली वो दो ही तरीके के होते हैं, फिर उनके सब पार्ट्स बन जाते हैं। तो मेजरली जो दो तरीके के कॉन्स्टिट्यूशन है वो है रिटन यानी कि लिखित, और दूसरा है अनरिटन यानी कि अलिखित। अब यहाँ पे रिटन का मतलब ये है कि वो लिखा हुआ है, अनरिटन का मतलब लेकिन ये नहीं है कि वो लिखा हुआ नहीं है। ठीक है। रिटन का मतलब है, यहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स, लिखित संविधान का मतलब है वो संविधान, वो कॉन्स्टिट्यूशन जिसका मैक्सिमम पार्ट लिखा हुआ है। और अनरिटन का मतलब है वो कॉन्स्टिट्यूशन जिसका मैक्सिमम पार्ट लिखा हुआ नहीं है। अब यहाँ पे लिखे होने से क्या मतलब है, राइटिंग से क्या मतलब है? राइटिंग या लिखे होने से मतलब ये नहीं है कि वो पेन और पेपर ले करके उसको लिखा गया है। लिखने से मतलब ये है, जैसे अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। क्यों है? क्योंकि आज़ादी से पहले दोनों ही देशों ने, अगर हम सिर्फ इंडिया की भी बात करें तो आज़ादी से पहले भारत ने और भारत के लोगों ने मिल करके संविधान बनाया। इलेक्शंस हुए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, जिसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो कुछ गिने चुने लोग थे जिन्होंने बैठ करके बाकायदे से भारत का संविधान, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और सारी चीजें लिखी। इसलिए कहा जाता है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और जो यहाँ पे रीति रिवाज परंपराएं पहले से चली आ रही थी उसको एज इट इज, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में छाप दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं था। उन चीज़ों को जस्टिफाई, जो चीज़ें जस्टिफाई हो रही थी सोसाइटी के लिए, जो चीज़ें समाज के लिए सही थी, उनको कानूनी रूप दे करके संविधान में डाला गया। अब वहीं अगर हम अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, जैसे ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो अनरिटन क्यों कहलाता है? क्योंकि उसका मैक्सिमम पार्ट लिखा हुआ नहीं है। लिखा हुआ नहीं है इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोग बैठे, डिस्कशन किया, इलेक्शन करवाया, कुछ लोगों को चुना गया जो संविधान बनाएंगे और उन लोगों ने बैठ करके वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ऐसा नहीं है। वहाँ पे राजा महाराजाओं वाला सिस्टम था जो कि आज भी है। तो जो रीति रिवाज, जो कल्चर है, जो परंपराएं हैं, ठीक है, जो ट्रेडिशन है, जो पहले से चला आ रहा है राजा महाराजाओं के टाइम से, और उसको, जब कोई कोई भी कल्चर है, कोई भी ट्रेडिशन है, वो क्या होता है, जब टाइम बीतता जाता है तो समय के साथ साथ वो चीज़ें कहीं ना कहीं अपने आप ही मॉडिफाई होती जाती हैं, चेंज होती जाती हैं। तो चेंज होते होते वहाँ पे बहुत सारे कानून ऐसे ही बन गए जो बस कहे गए हैं। ठीक है, उनको बैठ करके उनके ऊपर डिस्कशन करके, सोच विचार करके, जस्टिफिकेशन के साथ उन रूल्स को, रेगुलेशंस को नहीं बनाया गया, वो बस चलते आ रहे हैं। तो चलते आ रहे हैं तो ठीक है, वो आज भी चल रहे हैं। तो वहाँ पे मैक्सिमम रूल्स रेगुलेशंस जो हैं वो ऐसे ही हैं जो ट्रेडिशनली चले आ रहे हैं राजा महाराजाओं के टाइम से। और मिनिमम लॉज ऐसे हैं जो लिखे गए हैं बैठ करके, सोच समझ के, लोगों से विचार विमर्श करके, डिस्कशन करके और जस्टिफिकेशन के साथ। तो इसीलिए कहा जाता है वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली रिटन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब यही है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो संविधान है जिसका मैक्सिमम पार्ट लिखा गया है, और अनरिटन वो है जिसका मैक्सिमम पार्ट लिखा हुआ नहीं है। अब यहाँ पे है क्या कि सारे ही जो कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं ना कहीं, वो आप रिटन हो या अनरिटन हो, मैटर नहीं करता। हालांकि उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, बट टाइम के साथ साथ तो हर तरीके के कॉन्स्टिट्यूशन में हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। हर तरीके के कॉन्स्टिट्यूशन में टाइम के साथ साथ बदलाव होते रहते हैं, और होने भी चाहिए, जो कि समय के हिसाब से जरूरी है। तो बेसिकली हमने देखा मेजरली टू टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन एंड अनरिटन। अब अगर आगे बात करें तो कई बार ऐसा भी कह दिया जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका मतलब है लॉ, और ऐसा लॉ जो सबके लिए बराबर है। एक छोटा मीनिंग आप कॉन्स्टिट्यूशन का ये भी समझ सकते हैं या लिख सकते हैं कि
जो संविधान है उसका सिंपल आसान शब्दों में मतलब है लॉ, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड है, जो ओरिजिन है, वो हमने देखा कि जब वो लैटिन में था तो उसका मतलब यही था, स्थापना करना। फ्रेंच में गया तो उसका मतलब बना लॉ यानी कि कानून। तो बेसिक मतलब तो उसका वही है, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पे जब बात करते हैं हम, तो ऐसा कानून जो सबके लिए बराबर है, कोई पार्शियलिटी नहीं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कोई अनइक्वालिटी नहीं, ऐसा लॉ जो सबके लिए बराबर है, वो कॉन्स्टिट्यूशन है। अच्छा हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक चीज और देख लेते हैं। ये जो रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर हम सिर्फ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को लचीला और कठोर दोनों कहा जाता है। यानी कि जो लिखित संविधान है वो लचीला भी है और कठोर भी है। मीन्स रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल भी होते हैं और रिजिड भी होते हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है? फ्लेक्सिबल इसलिए होते हैं क्योंकि इनके अंदर इजीली चेंजेस किया जा सकता है। ज़रूरत पड़ने पर एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो किया जाता है और उस प्रोसेस को फॉलो करके कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज किया जा सकता है। लेकिन रिजिड भी है। रिजिड क्यों है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पार्ट्स ऐसे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको बदलने के लिए काफ़ी ज़्यादा बहुमत की ज़रूरत पड़ती है, या फिर ये कहें कि जिसको बदलने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आसानी से नहीं बदला जा सकता, सिंपल मेजोरिटी से नहीं बदला जा सकता। तो इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, जो कि रिटन है, उसको बोला जाता है कि इंडिया का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल भी है। इवन मैक्सिमम कंट्रीज जहां जहां पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सारे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जितने भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो सारे के सारे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के पास ये क्वालिटी होती है कि वो फ्लेक्सिबल यानी कि लचीले भी होते हैं और रिजिड यानी कि कठोर भी होते हैं। वहीं ठीक इसके ऑपोजिट अगर हम बात करें अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो कठोर होता है सिर्फ, यानी कि वो सिर्फ रिजिड होता है, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। क्यों? क्योंकि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन आपको वहीं देखने को मिलेगा जहाँ पे प्योर डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है। प्योर डेमोक्रेसी मीन्स जैसी डेमोक्रेसी हमारे देश में है, जहाँ पे ऐसी डेमोक्रेसी या फिर ऐसा लोकतंत्र नहीं है, वहीं पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन मिलता है। और वहाँ पर आपको कुछ भी चेंज करने से पहले बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लड़ाई झगड़े करने पड़ेंगे, कई बार आंदोलन भी करने पड़ जाते हैं, कई बार दंगे भी हो जाते हैं। तो इसीलिए अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा क्या रहते हैं? रिजिड रहते हैं। और हाँ, एक और चीज़ है कि मैक्सिमम चीज़ें तो ट्रेडिशन के हिसाब से चलती हैं जहाँ पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो परंपराओं के साथ यानी ट्रेडिशंस को छेड़छाड़ करना, उनको बदलना, ना सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करती है और ना ही सोसाइटी को चलाने वाले लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। सो गाइज, फिलहाल आज के लिए इतना ही। यहाँ पे हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है जहाँ पे हमने समझा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। आगे के वीडियोस में हम ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन और उससे जुड़े दूसरे टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने क्लासमेट्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।